हेलो एवरीवन, दिस इज रेनीस। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2025 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इसकी जो परीक्षा है 30 अक्टूबर से होने वाली है, लेकिन अभी तक बोर्ड की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है सभी स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने एक डेट मेंशन करी है जो कि 30 अक्टूबर को बताई है। अगर आपका एग्ज़ाम 30 अक्टूबर को तय था तो फिर 22 अक्टूबर तक आपकी एग्ज़ाम डेट क्यों बढ़ाई? अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ी थी तो सभी बच्चे ये सोच रहे थे कहीं ना कहीं आपका जो एग्ज़ाम का जो टाइम है वो ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है हो सकता है 30 अक्टूबर तक हो जाए, 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाए। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो सभी बच्चे ये अनुमान लगा रहे थे कि अगर हमारा एग्ज़ाम डेट बढ़ा है, यानी कि परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि अगर बढ़ी है, 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक कर दी गई थी अभी, तो ज़्यादातर बच्चे सोच रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम कम से कम 1 महीने तो डिले होगा। लेकिन ऐसा अभी तक किसी को भी कोई भी पता नहीं है। 30 अक्टूबर फिक्स है, यानी कि 30 अक्टूबर का आपको एग्ज़ाम होना है। तो देखिए, अब आपको धैर्य रखना है। आपको 30 अक्टूबर का सोच के ही तैयारी करनी है। किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता नहीं लानी है, ठीक है, दिमाग में। बस अपनी प्रिपरेशन करते रहना है। जो भी पढ़ा है आपने सफिशिएंट है, काफ़ी है। आप अच्छा करोगे अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। और एक्स्ट्रा नया जो भी होता है वो मत पढ़िए। ऐसा मान के चलिए, अगर आपका एग्ज़ाम 30 अक्टूबर को होता है तो ये जाहिर सी बात है कि 24-25 तारीख को जो भी एक प्री एडमिट कार्ड आता है, यानी कि जहाँ पर आपको सिटी विजिबल होगी, वो आ जाएगा, ठीक है। सिटी आपको 24 या 25 तारीख को दिखने लगेगी यदि 30 अक्टूबर को फिक्स एग्ज़ाम है तो। उसके बाद 27 तारीख को आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा जिनका 30 अक्टूबर को पेपर होगा, ठीक है। तो वो चिंता आपको नहीं करनी है। वो तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। कोई भी एक्स्ट्रा या कहे तो नई चीज़ मत पढ़िएगा आप। अब आपका एग्ज़ाम 30 अक्टूबर को संभावित है कि हो जाए, ऐसा भी हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए। तो राज्य सरकारें ऐसा परिवर्तन बहुत बार करती है, कुछ इसी तरीके की चीज़ें भी करती है। तो ऐसा लगता है मुझे कि हो सकता है आपका एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाए, ज़्यादा चांस है बढ़ने की। लेकिन फिर भी अगर अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है बोर्ड की तरफ से, किसी भी तरीके की कोई न्यूज़ नहीं निकल के आई है सामने, तो लगता है कि आपका जो एग्ज़ाम है 30 अक्टूबर तक को हो जाए। अब आपको क्या करना है, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको नया जो भी था सब कुछ बंद करना है। जो आप पढ़े नहीं हो कभी भी भविष्य में, या तो कभी भी उस चैप्टर पर आपने पकड़ मजबूत नहीं करी है, या पहली बार पढ़ रहे हो, तो उसको तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देना है, और एनालिसिस करना है। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ तो उसका एनालिसिस करो हर दिन, कम से कम 30 अक्टूबर तक तो मॉक टेस्ट देना ही है। एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़िए भले, प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बुक आती है उनको लगाइए। और मॉक टेस्ट देने के भी दो तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट दोगे तो वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आप टेस्ट दे सकते हो। अगर आप ऑनलाइन देते हो तो एक टेस्ट में आप स्लो हो जाते हो, कहे तो आपका माइंडसेट बदल जाता है जब भी आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो। इसलिए मॉक टेस्ट जो सोल्व पेपर होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करिए, क्योंकि उनमें करने से देखिए, पहली बात तो ये है, जब भी आप मोबाइल में मॉक टेस्ट देते हो तो मोबाइल का ऐसा भी सोचते हो कि आगे लाइट भी सेव करनी है, यानी कि डिस्चार्ज ना हो जाए मोबाइल, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको जो मॉक टेस्ट लगाने हैं वो आपको प्रीवियस ईयर बुक यानी कि सोल्ड पेपर से लगाने हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल चार्ज रखना है ताकि नई नई चीज़ें, नई नई अपडेट चीज़ें पढ़ सको, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो आप पहले पढ़ चुके हो उन्हें, उनका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, हर दिन एक सोल्व पेपर लगाइए, ठीक है। एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, कम से कम 2.5 घंटे उसका एनालिसिस में दो। एक मॉक टेस्ट आपका स्कोर इंक्रीज करने में बहुत मदद करता है। देखना, जब भी आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हो उसके बाद आप अगला मॉक टेस्ट लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर बढ़ता है, ऐसा देखा गया है। अगर आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो बिना एनालिसिस करे तो
तो फिर हो सकता है मॉक टेस्ट में स्कोर ना बढ़े या वही रहे जो पिछला वाला आया था, ये मैंने देखा है। मॉक टेस्ट लगाते रहिए, उसका एनालिसिस बढ़िया तरीके से करिए। तो आपका एग्ज़ाम 30 अक्टूबर को फिक्स है, वही डेट आपको माइंड सेट करके रखनी है, दिमाग में रखनी है, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है, जितना आप रिलैक्स होकर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, जितना आप ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं लोगे, उतना ही आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ये बहुत बार देखा है मैंने। जितना आप ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, जितना आप ज़्यादा चीज़ों को समेटने की कोशिश करोगे कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम आपके हिसाब से ना जाए। आपने बहुत पढ़ रखा है, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लेने के चक्कर में रह गए तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम सही ना जाए, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है। आपको लगना ही नहीं चाहिए कि 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम, आपको बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आज ही क्यों ना हो जाए एग्ज़ाम, ठीक है। मैं आज भी उसी, भले ये एग्ज़ाम 2 महीने पहले होता या 2 महीने बाद होता, 2 महीने बाद होता तो आज भी मैं उसी लेवल का हूँ, जो भले आज मेरा पेपर करवा ले तो 2 महीने बाद का ही मैं आज हूँ। इस प्रकार की मेंटलिटी आपको सेट करनी है, माइंड सेट, ठीक है। तो फिर आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जितना आप रिलैक्स रहोगे, जितना आप मूड फ्रेश रहेगा, जितना डेली बेसिस पर अच्छा रूटीन रहेगा आपका, और अगर आप डिप्रेशन में चले गए या कहीं तो एंजाइटी ज़्यादा हो गई, चिंता तनाव ज़्यादा हो गया पेपर को लेकर, तो फिर तो आप तो जो रिवाइज है, मतलब जो चीज़ें अभी आपके हाथ में है वो भी सही तरीके से आप उन पर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। क्योंकि स्टूडेंट वही फंसता है कब, जब उसको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत कम टाइम बचा है तो सारी चीज़ें मैं इकट्ठा कर लूँ, यानी कि सारी चीज़ों का मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, मतलब तरह तरह की चीज़ें आती रहती हैं, वहीं फंसता है। जबकि आपको ये सोचना है भाई, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको जानते हुए छोड़ के आना पड़ेगी, तो उन पर तो वर्क करना ही नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी, क्योंकि उनको करे बिना आपका सिलेक्शन होना नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है इसलिए। और दूसरी बात ये सोचो यार, पेपर का लेवल बहुत ईजी, ऐसा मान के चलिए पेपर आएगा आराम से कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भाई मेरा यही है कि मतलब जितना आप रिलैक्स रहोगे, जितना सोचोगे कि पेपर का लेवल भी डाउन ही रहता है और मेरी तैयारी सफिशिएंट है, तो आप अच्छा करोगे। क्योंकि वैसे भी 3 साल रेगुलर वैकेंसीज आनी है मध्य प्रदेश पुलिस की, तो उस चीज़ के लिए तो आप परफेक्ट बन ही जाओगे तब तक, अगर आप बिगिनर्स भी होगे तो भी। तो ठीक है, मैं एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से रणनीति समझ आई होगी, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डरना नहीं है, पढ़ते रहना और इस बार सिलेक्शन लेकर रहना, ठीक है। जय हिंद।